पैसे का लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिला। फरीदाबाद में एक बेटे ने अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करवा दी, वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को लगे कि उसके पिता की महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान मौत हो गई और वह सरकार की तरफ से मिलने वाले 25 लाख रुपए हड़प ले। मगर पिता को जब बेटे की करतूत का पता चला तो उन्होंने उसकी पोल खोल दी, साथ ही चौंकाने वाले खुलासे भी किए। मामला पनहेड़ा कला गांव का है। यहां 3 अगस्त को गांव में ढोल नगाड़ों और रोटियां बांटकर 79 साल के लालचंद उर्फ लूला की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यह आयोजन लालचंद के बेटे राजेंद्र ने करवाया था। उसने गांव में 50 से ज्यादा बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर अपने पिता के निधन की खबर फैला दी। गांव के मंदिरों में रोटियां बांटी गई और पूरे गांव में यात्रा निकाली गई। श्रद्धांजलि सभा में राजेंद्र खुद भी खूब नाचते हुए दिखाई दिया। राजेंद्र ने गांव वालों को बताया कि उसके पिता 9 महीने पहले गोवर्धन परिक्रमा के लिए साइकिल से निकले थे। वहां से वह बनारस और फिर महाकुंभ चले गए और महाकुंभ में भगदड़ के बाद उनसे संपर्क टूट गया। राजेंद्र बताता है कि उसने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब पिता की कोई खबर नहीं मिली तो गांव वालों की सलाह पर उसने श्रद्धांजलि सभा रख दी। स्वामी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, श्राद्ध जो किया है आपने अपने पिताजी का, जबकि पिताजी का वीडियो आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ, तो ये कैसे हुआ? आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे, लेकिन इस बार वो लौटे नहीं। और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से, भगदड़ से पहले दिन, और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही, तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। तो मेरा एक कार्यक्रम था 16 मार्च को मेरे आश्रम पे, दूसरे पे, जहाँ मगर हकीकत कुछ और ही थी। राजेंद्र के पिता लालचंद अभी जिंदा थे और उत्तर प्रदेश के कोसीकला के पास अपने भाई के घर रह रहे थे। जब उनके एक रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि सभा का वीडियो देखा तो उन्होंने लालचंद को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लालचंद ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर गांव के सरपंच को भेजा, जिससे बेटे की पोल खुल गई। इसके बाद सरपंच ने गांव के मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा रुकवाई। बाद में गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें राजेंद्र और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। साथ ही पुलिस में शिकायत देने और कार्रवाई की मांग भी की गई। राजेंद्र के पिता का कहना है कि उनका बेटा उन्हें मारना चाहता था। वह उनके साथ मारपीट करता था, खाना नहीं देता था और नौकरों की तरह काम कराता था। इसके अलावा उसने उनकी 2.5 एकड़ जमीन भी हड़प ली और उस पर आश्रम बनवा दिया। राम राम भैया, मैं यू खड़ो आपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी गैस जो यू हेरो है, जो बहुत बढ़िया हेरो है। आज मेरी लिखा दिए ले ली अखबार मेरे को, मैं भैया जिंदा हूँ। और यू तारीख है, आज लिख दिया तारीख है, सब याद रखिए। मेरी गांव वालों के अनुसार राजेंद्र इस योजना की आड़ में उत्तर प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपए का मुआवजा लेना चाहता था। महाकुंभ के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वालों को सरकार मुआवजा देती है। राजेंद्र ने पिता की फर्जी मौत की कहानी बनाकर यह लाभ उठाने की योजना बनाई थी। बता दें, राजेंद्र ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और 1995 से 2000 तक दिल्ली के एक बड़े होटल में नौकरी की। फिर एक इवेंट कंपनी खोली। 2010 में अपने पिता की जमीन हड़प कर उस पर आश्रम बनवा दिया और फिर पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहता रहा। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम दीपिका है, देखते रहिए TV9।